हम देखिए हम अब आज निकल गए हैं ऋषिकेश से केदारनाथ के लिए। और केदारनाथ के लिए निकलना क्योंकि जल्दी हो चुका था, सुबह जल्दी 7 बजे की ट्रेन है, तो उस हिसाब से कुछ अनुष्ठान वगैरह 4 बजे उठ के किए तो छोटे मोटे। और अब हमें निकलना है केदार जाएंगे, फिर आपको केदार बताएंगे। केदार में भी कुछ लोग हैं जो यूट्यूबर हैं वगैरह, उनसे मिलने की भी बहुत इच्छा है, लेकिन वो मिल पाए तो ठीक है। और दूसरी बात ये, जहाँ पे मैंने स्टे किया था, जैसे कि सिया दास जी बापू करके हैं महाराज जी हैं, तो उन महाराज जी ने मेरे को इतना अच्छा प्रसाद करवाया, ठीक है। और उसके बाद प्रसाद के बाद मेरे को अच्छे कक्ष दिया, मतलब एक सुंदर कक्ष वगैरह जैसा मिलना चाहिए साधु संतों को, ऐसा उस हिसाब से दिया। और जाते वक्त मेरे को आशीर्वाद भी दिया और बोला कि बेटा अब की बार आओ, महीने 2 महीने रहो, ठीक है, उस हिसाब से। और गिनो तो आप मानो तो कि एक पैसा भी नहीं लिया उन्होंने, किसी से भी नहीं लेते हैं। और रहने की जगह भी देते हैं, मतलब किसी से नहीं लेते ऐसा नहीं है, मतलब साधु संतों की बहुत सेवा करते हैं वो बोलते हैं कि पहले तो साधु संत मतलब बहुत आते थे, अब थोड़े कम आ रहे हैं साधु संत। देखो हमें ऋषिकेश में आना है, तो ऋषिकेश में कुछ आश्रमों में जाना है, गंगा तट पे जाना है, तो हमें ये जानकी ब्रिज क्रॉस करना ही पड़ेगा। और जानकी ब्रिज इतना सुंदर है, इतना सुंदर, रात को तो इतनी अच्छी अच्छी लाइटें होती है इसमें, और देखने का आनंद भी आ गया। तो और ये अभी जो सुबह का टाइम है ना, मॉर्निंग का टाइम, और जो वो पहाड़ दिख रहा है ना, उस पहाड़ का और ब्रिज का इतना सुंदर मौसम है कि मतलब क्या बताया आपको। जैसे कि आप लोग खुद यहाँ होते ना तो थोड़ा फील कर पाते। देखिए थोड़ी चढ़ाई है, क्योंकि मैं भी थक रहा हूँ, मेरे पीछे बोझ भी है थोड़ा, क्योंकि अब लगेज लिए बिना जाए कहाँ, लगेज तो चाहिए ना। महाराज जी तो बोल रहे थे कि आप केदार जाके आ जाओ, लगेज भले पड़ा, टेंशन नहीं। और मैंने बोला महाराज जी ऐसा कुछ है ही नहीं, लगेज तो अब क्या हम नहीं लेके घूमेंगे तो कौन लेके घूमेगा। देखिए आपको आवाज़ सुनाई दे रही होगी, आवाज़ इतनी सुंदर आवाज़ है ना। और रात के समय में भी बहुत आनंद आ रहा था, ऐसा कुछ नहीं है। देखो ये लाइनें बनी हुई है, हाँ, आप कभी भी आओ ध्यान रखना। ये ये भी लाइन बाइक के लिए है, ये बीच वाली सिर्फ चलने के लिए है, उधर वाली भी बाइकों के लिए है। बाकी 4 व्हीलर तो इधर अलाउड है ही नहीं, 4 व्हीलर तो अंजनी बीच से उधर ही अलाउड है। झूला से बाहर निकलते ही ये देखिए यहाँ सब जगह, मतलब ये कोई हरिद्वार वगैरह वहाँ जाने के, केदार के वहाँ फ़ोटो लगे हुए हैं, तो उस कारण क्या है कि श्रद्धालुओं को तकलीफ भी ना हो और उस कारण चलते जाए। जैसे वहाँ पे भी हम गए थे ना झूले पे, तो वहाँ पे भी ऐसा ही नज़ारा था, ठीक है। और सामने भी ऐसा ही है, जैसे सियाराम का फ़ोटो लगा हुआ है, ठीक है। अब बस में बैठते हैं, फिर आपको थोड़ा बहुत दिखाते हैं। वहाँ तो बात नहीं कर पाएंगे बस में, तो फिर भी हो पाया तो देखेंगे। रुकी है और हमने कुछ नाश्ता वास्ता कुछ ऐसा मैगी वैगी बना के नहीं, बनवा के खा रहे हैं। लो हमारी मैगी आ गई, मैगी खाते हैं। बस भी मस्त ऐसी जगह रुकी है जहाँ पे हर एक दुकान चाहिए, तो वैसी दुकानें भी यहाँ पे है।
लगाइयो गाड़ी आती है बड़ा अपन सेट दबा के ले जाते हैं। नदी होगा संगम, ट्रैफिक है दोनों साइड, नदी होगा संगम। ऐसे देख लो। ये हो रहा है नदी होगा संगम। चलता रहे चलता रहे चलता रहे। के लिए टाइम है सीतापुर बस स्टैंड। यहाँ छोड़ने के बाद हम आगे फिर यहाँ से थोड़ी पैदल यात्रा के बाद सोनप्रयाग पहुँचेंगे। वहाँ से भी एक टैक्सी लेनी पड़ेगी, उसके बाद पहुँचेंगे। पहाड़ों के बीच में चलते हुए इतना मतलब सुंदर लग रहा है कि भाई चलते ही रहो और देखते हैं। फिर अभी क्या है, हम तो शाम तो हो गई है, फिर यहाँ पे कोई आश्रम देख के वहाँ पे होल्ड करेंगे और उसके बाद सुबह ही निकल पाएंगे ऊपर केदारनाथ के लिए। में किसी ऐसी जगह रुके हैं तो आप लोगों के कुछ जान पहचान में होगी, बड़ी यूट्यूबर है, जानते हो तो, प्रियंका तिवारी जी करके, ठीक है। उनकी ये होटल है अभिषेक करके, इसमें हम स्टे कर रहे हैं, ठीक है। और वो भी थोड़ी देर में उनको बताया कि महाराज जी आए हुए हैं तो मिलने के लिए, तो फिर उन्होंने बोला कि हम आ रहे हैं। तो वो आ तो नहीं रहे थे, लेकिन महाराज जी का बोला इसलिए मेरा बोला तो थोड़ा बहुत आ रहे हैं। तो ये देखो, ये व्यू तो आपने देखा ही होगा उनके, कहीं बार मतलब होटल के बाहर वो लोग दिखाते हैं। ये सोनप्रयाग है, सामने पार्किंग है। देखिए अब जैसे वो आते हैं तो मैं आपको एक बार उनसे मिलवा देता हूँ।